प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचा। भारत ने 7 पदक जीतकर अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि योजना के तहत कल वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करेंगे। झारखंड के पारा शिक्षक अब बिहार की तर्ज पर स्थायी होंगे। पहले चरण में 11,000 पारा शिक्षक होंगे लाभान्वित। केंद्र सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड की एक खुराक वाली वैक्सीन को देश में आपात उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। और मौसम विभाग के अनुसार 10 अगस्त से राज्य में हो सकती है मूसलाधार बारिश। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कल स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 87.58 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नीरज को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीरज ने जो कीर्तिमान हासिल किया है उसे हमेशा याद रखा जाएगा। इससे पहले कुश्ती में 65 किलोग्राम वर्ग में बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीतकर भारत को एक और पदक दिलाया। बजरंग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेकोव को 8-0 से हराकर कांस्य पदक देश के नाम किया। बजरंग की इस कामयाबी पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने बजरंग को पदक जीतने पर बधाई दी। इधर कल गोल्फ में महिलाओं के व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले में अदिति अशोक पदक से चूक गयीं। चौथे और अंतिम दौर में अदिति चौथे स्थान पर रहीं, जबकि दीक्षा डागर का स्थान संयुक्त रूप से 50वां रहा। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर 47वें स्थान पर है। 7वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हथकरघा देश की विविधता और बुनकरों तथा कारीगरों की निपुणता को दर्शाता है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस माई हैंडलूम माई प्राइड की भावना को बढ़ाकर देश के बुनकरों को प्रोत्साहित करने का अवसर है। उन्होंने देशवासियों से स्थानीय हथकरघा उत्पाद खरीदने और उन्हें प्रोत्साहन देने की अपील की। स्वाधीनता की वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया था कि वे भारतीय हथकरघा उत्पादों को खरीदें। नेशनल हैंडलूम डे के साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जुड़ी हुई है। इसी दिन वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने अगले 3 वर्षों के दौरान हथकरघा उत्पादों का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों के दौरान हथकरघा उद्योग ने उल्लेखनीय प्रगति की है और देश में इस उद्योग को प्रोत्साहित करने तथा इसे बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। श्री गोयल ने कहा कि हथकरघा उद्योग की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे यह उद्योग मौजूदा 60,000 करोड़ रुपए से बढ़कर अगले 3 साल में 1,25,000 करोड़ के स्तर तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की अगली किश्त जारी करेंगे। 9 करोड़ 75 लाख से अधिक किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। प्रधानमंत्री इस दौरान किसान लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और राष्ट्र को भी संबोधित करेंगे।
सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड की एक खुराक वाली वैक्सीन को देश में आपात उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि अब देश में आपात उपयोग के लिए 5 अधिकृत वैक्सीन हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे कोविड के खिलाफ लड़ाई को और बढ़ावा मिलेगा। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 10 जिलों में कोरोना के 37 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें रांची से 9, बोकारो से 7, देवघर से 5, सिमडेगा और धनबाद 4-4, पूर्वी सिंहभूम से 3, खूंटी से 2, वहीं साहेबगंज, रामगढ़ और पाकुड़ में 1-1 संक्रमित मिले हैं। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 50 करोड़ 10 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 79,50,000 से ज्यादा टीके लगाए गए और 40,000 मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 97.36% हो गई है। अभी तक 3 करोड़ 10 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 38,000 नए मरीज सामने आए हैं। राजधानी रांची में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी शुरू हो गई है। कल रांची के मोरहाबादी मैदान में परेड का पूर्वाभ्यास शुरू किया गया, जो 1 सप्ताह तक चलेगा। 13 अगस्त को फुल ड्रेस के साथ परेड का रिहर्सल होगा। समारोह में सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, जैप, जिला पुलिस बल, एनडीआरटी और फायर ब्रिगेड की टुकड़ी शामिल होंगी। समारोह में 10 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं है। प्रभात फेरी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। सरायकेला में स्वतंत्रता दिवस पर बिरसा मुंडा स्टेडियम में होने वाले मुख्य कार्यक्रम का फेसबुक पर लाइव प्रसारण किया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। सभी कार्यक्रम में कोविड-19 संक्रमण का ध्यान रखा जाएगा। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में कोविड गाइडलाइन के बीच सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 8 अगस्त भारत के लिए महत्वपूर्ण दिन है। 8 अगस्त 1942 के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में भारत छोड़ो से संबंधित अपने संबोधन में करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में फिल्म प्रभाग स्वाधीनता दिवस के लिए भारत का संघर्ष श्रृंखला में 2 विशिष्ट वृत्त चित्र दिखा रहा है। ये वृत्त चित्र आज फिल्म प्रभाग की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर दिखाए जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1939 से उस समयावधि को बताता है जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था और क्रिप्स मिशन ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए समर्थन हासिल करने में विफल रहा था। इसके बाद भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईगॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। झारखंड के पारा शिक्षक अब बिहार की तर्ज पर स्थायी होंगे। पहले चरण में 11,000 पारा शिक्षक लाभान्वित होंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि राज्य के किसी भी पारा शिक्षक को हटाया नहीं जाएगा। शिक्षा मंत्री पारा शिक्षकों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ कल बैठक के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों को निर्धारित वेतनमान मिलेगा। पारा शिक्षकों का परीक्षा के आधार पर आकलन किया जाएगा, जिसके बाद उनका स्थायीकरण होगा। पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 3 अवसर दिए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि इस संबंध में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। साथ ही बिहार के नियमावली मांग कर उसका अध्ययन भी किया जाएगा। वर्तमान में राज्य में लगभग 65,000 पारा शिक्षक कार्यरत हैं। शिक्षा मंत्री 11 अगस्त को इस पर अधिकारियों से परामर्श करेंगे और 18 अगस्त को अंतिम वार्ता होगी। इसके अंतर्गत टीईटी पास प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा। पारा शिक्षक 60 वर्ष तक नौकरी कर सकेंगे। वहीं उन्हें सरकारी कर्मचारियों के समान अवकाश भी मिलेगा। परीक्षा पास करने के लिए सामान्य वर्ग को 45% और अन्य वर्गों को 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जिला प्रशासन की ओर से स्मार्टफोन दिया गया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पूर्वी सिंहभूम संवाददाता। पूर्वी सिंहभूम जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी बच्चे जो कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाते थे, उन्हें जिला पुलिस ने स्मार्टफोन दिया। स्मार्टफोन पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। पिछले 4 दिनों में जिला पुलिस ने लगभग 400 से अधिक स्मार्टफोन बच्चों के बीच बांटे। स्कूल प्रबंधन को 10 टैब एवं 5 लैपटॉप दे चुके हैं। एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन ने कहा कि स्मार्टफोन के सहारे छात्र छात्राएं ऑनलाइन क्लास करें, इसका दुरुपयोग न करें। माता पिता को स्मार्टफोन न दें। पढ़ाई होने के बाद स्मार्टफोन वापस स्कूल में जमा करने की उन्होंने अपील की। जिले में 450 नए स्मार्टफोन बच्चों को देने के लिए मिले थे। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत लचुआडीह गांव में कल हुए वज्रपात में एक महिला की मौत हो गई। इस घटना में 2 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं। घटना के दौरान सभी महिलाएं अपने खेत में काम कर रही थीं। मृत महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। वहीं गंभीर रूप से झुलसी महिलाओं का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। राज्य में अगले 2 दिनों के बाद मानसून में तेजी आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 10 अगस्त से राज्य के लगभग सभी जिलों में बारिश होने के आसार हैं। विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में राज्य के उत्तर में मानसून केंद्रित रहेगा। इससे पलामू, संथाल परगना तक अच्छी बारिश हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है, जबकि अन्य हिस्सों में सामान्य से हल्की बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, जिससे राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश होगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने टोक्यो ओलंपिक की भाला फेंक प्रतियोगिता में देश को गोल्ड मेडल मिलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं बिहार की तर्ज पर राज्य के पारा शिक्षकों को स्थायी करने की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर लिखा है, नीरज हिंद के नाच बने। प्रभात खबर की सुर्खी है, बिहार की तर्ज पर स्थायी होंगे पारा शिक्षक, वेतनमान मिलेगा। दैनिक भास्कर ने लिखा है, छात्राओं की पिटाई पर आयोग ने मांगी रिपोर्ट, इधर फिर लाठीचार्ज। दैनिक जागरण ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को मिले स्वर्ण पदक पर लिखा है, स्वर्ण तिलक।
द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा द्वारा देश को गोल्ड मेडल दिलाने की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचा। भारत ने 7 पदक जीतकर अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि योजना के तहत कल वित्तीय लाभ की अगली किश्त जारी करेंगे। झारखंड के पारा शिक्षक अब बिहार की तर्ज पर स्थायी होंगे। पहले चरण में 11,000 पारा शिक्षक होंगे लाभान्वित। केंद्र सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड की एक ही खुराक वाली वैक्सीन को देश में आपात उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। और मौसम विभाग के अनुसार 10 अगस्त से राज्य में हो सकती है मूसलाधार बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।